ओम नमः शिवाय। विश्व ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। पंडित सत्यनारायण शर्मा। आज मैं आपको त्रिपिंडी श्राद्ध के विषय में बताने जा रहा हूँ। आज के समय में व्यक्ति प्रेत बाधा, पितर बाधा, पिशाच बाधा से ग्रसित है और इतना उपाय करने के बाद भी उस व्यक्ति को फायदा लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि जो पितर होते हैं उनमें 3 प्रकार के गुण होते हैं, जिसमें सात्विक, राजस, तामस। सात्विक होते हैं, समझ गए होंगे आप, सीधे साधे। राजस राजसीय वैभव वाले। तामस क्रोधी, जो कि आसानी से न मानने वाले। तो उनके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध है और बहुत ही अच्छा त्रिपिंडी श्राद्ध है। उसके माध्यम से आप उत्तम लोक को प्राप्त कराने की ये विधि है। इससे बहुत ही जल्दी पितर, प्रेत, पिशाच प्रसन्न होती है। तो इसमें क्या होता है कि अपने वंश में, अपने कुल में व्यक्ति मृत हो जाता है, उसकी असदगति होने के कारण और देही क्रियाएं नहीं होने के कारण वह प्रेत योनि में, पितर पिशाच योनि में पड़ा रहता है और उसको आप जो भी चीज देते हैं उसको वो ग्रहण नहीं कर पाता। जब ग्रहण नहीं कर पाता है तो वो क्रोधित होता है। क्रोधित होता है तो अपने वंश के लोगों को परेशान, बाधाएं पहुंचाना चालू करता है, जिसमें बाधाओं में वंश की वृद्धि नहीं होना, संतान नहीं होना। यदि संतान हो गई है, अंग भंग होना, मंद बुद्धि होना, पागल होना, पढ़ी लिखी नहीं होना, घर में कलह, लड़ाई झगड़े, रट्टे फसाद होना, बेमतलब की आपस में लड़ना, कुत्ते बिल्ली की तरह, व्यापार में, कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिलना, इनकम का स्रोत सही से नहीं बनना, बन भी गया है तो अनावश्यक खर्चे होना, सही जगह पर पैसा खर्च नहीं होना, ये प्रेत बाधा, पितर बाधा है। कुंडलियों में पितृदोष जो आता है उसके लिए बहुत ही सटीक उपाय ये है त्रिपिंडी श्राद्ध। तो इसमें जो प्रेत होते हैं अपने कुल को, लोगों को बाधाएं उत्पन्न कराते हैं और अपने परिवार से संबंधित, अपने अन्य कुल से उत्पन्न सदगति होने पर वह भी हमको परेशान करती है। तो उसके लिए त्रिपिंडी जो श्राद्ध है, जैसे कि भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों को प्राप्त होकर यह सात्विक, राजस, तामस प्रेत के रूप में द्यूलोक में, पृथ्वी लोक में, अंतरिक्ष में वायु रूप में भ्रमण करते रहते हैं और आप अपने घर में उनको आने से नहीं दो, वो वायु रूप में रहते हैं। तब उनको चीजें नहीं मिलती हैं तो फिर वो क्रोधित होते हैं और वो परेशान करते ही। तो इसमें जो सत्व गुण वाले जो होते हैं वो विष्णु में होते हैं और रजोगुण वाले होते हैं वह ब्रह्म में होते हैं और तमोगुण वाले होते हैं वो रुद्र संज्ञा वाले। तो इसमें अपन को जो त्रिपिंडी जो श्राद्ध है इसमें 3 पिंड होते हैं, 3 कलश बनते हैं और 3 मूर्ति आती हैं, जिसमें विष्णु की मूर्ति, ब्रह्मा की मूर्ति, रुद्र की मूर्ति।
विष्णु की मूर्ति सोने की होती है, ब्रह्मा की मूर्ति चांदी की होती है और रुद्र की मूर्ति तांबे की होती है। इसमें मिट्टी का कलश रहते हैं, 3 कलश होते हैं, तीनों कलशों पर अलग अलग मूर्ति को स्थापित किया जाता है और इसमें 3 कुंड होते हैं। 3 कुंड जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि जो 3 पिंड जो होते हैं तो सात्विक प्रेत के लिए विष्णु हैं, जो उनका जौ का पिंड होता है, और राजस प्रेत के लिए ब्रह्मा है, उनके लिए चावल का पिंड बनता है, और तामस प्रेत के लिए रुद्र का तिल्ली के आटे का पिंड बनता है। तो ये तीनों प्रकार के जो प्रेत होते हैं, सात्विक, राजस, तामस, तो इनके लिए अलग अलग ये पिंड है। जो जैसा होता है उसको वैसा ही पिंड मिलता है, तो उससे वो संतुष्ट होते हैं, वो उनको मिलता है ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से। तो इसमें कलश का पूजन होता है, फिर पिंडदान, पिंड का पूजन, और 3 ब्राह्मणों के द्वारा इसमें सूक्तों के पाठ होते हैं, जिसमें ब्रह्म सूक्त, विष्णु सूक्त और रुद्र सूक्त का ब्राह्मण पाठ करते हैं संकल्प लेकर, और फिर पाठ होने के बाद, उनका पूजन होने के बाद, इसमें जो पुण्यात्माएं जो होती हैं वो मनुष्य योनि और देव योनि को प्राप्त करती हैं, और पापात्मा पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनि में प्राप्त होती है। जो अपन को ये श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध कहाँ कराना चाहिए? एक तो काशी में पिशाच मोचन तीर्थ है, वहां कराना चाहिए। गया में प्रेतशिला तीर्थ है, वहां कराना चाहिए। या दोनों चीजें अपने आसपास उपलब्ध नहीं है तो शिवालय के समीप तुलसी वृक्ष के पास या पीपल के पेड़ के पास त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहिए, या फिर हरिद्वार में कराएं, मथुरा में कराएं, उज्जैन में कराएं, नर्मदा किनारे कराएं, त्र्यंबकेश्वर में कराएं, जिसकी जैसी सुविधा बन जाए उस जगह कराना चाहिए। अब ये है कि ये कौन से महीने में कराना चाहिए, तो ये है कराने का कार्तिक मास में, मार्गशीर्ष मास में, पौष मास में और माघ मास में कराना चाहिए विशेषकर। यदि व्यक्ति ज्यादा परेशान है तो श्रावण में करा सकते हैं, बड़ा महीना ले लें, वैशाख का महीना है, आषाढ़ का महीना है, भादों का महीना है, बहुत जरूरी है। यदि आप थोड़ा सा समय रखकर मार्गशीर्ष, कार्तिक, पौष, माघ में कराते हैं तो बहुत ही उत्तम है, श्रावण में करा ही सकते हैं। दूसरा, इसमें जो तिथियां हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो दोनों तिथियों में पंचमी तिथि है, अष्टमी तिथि है, 11 है, त्रयोदशी है, इस तिथि में त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकते हैं। 14 और अमावस्या में भी करा सकते हैं।
और इसको कराने से व्यक्ति अपने पितर प्रेत को त्रिपिंडी श्राद्ध के माध्यम से उत्तम लोक को प्राप्त हो जाने के पश्चात पूर्वोक्त भूत प्रेत आदि पितृ पिशाच आदि आपको फिर इष्ट प्रतिबंधक न होकर कर्ता को, जो करता है उसको सर्वाभीष्ट फल प्राप्त कराने में सहायक हो जाते हैं। मतलब आपका सहयोग करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। फिर उससे क्या है कि आप फलते हैं, फूलते हैं। घर में जो परेशानियां हैं, सभी बीमार हैं, संतान से संबंधित परेशानियां हैं, पूरा घर बीमार पड़ा हुआ है, इस सब चीजों से राहत मिल जाती है। तो ये मैंने त्रिपिंडी श्राद्ध के विषय में जो आपको बताया है, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अन्य व्यक्ति को भी इसकी जानकारी दें, जिससे व्यक्ति को लाभ मिले। मेरी आने वाली ये वीडियो है, मैं ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, पितरों से संबंधित ये नई नई जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। आज तक के लिए बस इतना ही है। जय जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।